वो दूसरा बैच है, वो आपकी क्लास नहीं है, वो गलती से चले गया होगा लिंक। ठीक है, तो मैंने हटा दिया है वहाँ। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा दोबारा देखो, आ जाएगी, मतलब आनी तो चाहिए, मैंने अभी शेयर करी है। एक बार दोबारा ज्वाइन कर लो क्लास, आ जाएगी स्क्रीन। ठीक है, यस। गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। तो पिछली क्लास में हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा था? टॉपिक चल रहा था घातांक और घात। ठीक है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर का टॉपिक हमारा चल रहा था। ठीक है, जिसके हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर ही लिए थे। तो और फिर मैंने आपको क्या बोला कि आज हमारा एक और नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, जो कि है वर्ग और वर्गमूल। तो सबसे पहले तो घातांक और घात ना थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम अपने नए टॉपिक पे पढ़ेंगे। शॉर्ट में हम रिवाइज कर रहे हैं इसको, तो देखिए जरा। सबसे पहले मैंने आपको आधार और घातांक के बारे में आपको बताया था। जैसे अगर मैं लिखूं 12 उस पर 3, ठीक है, 12 लिखा उसके ऊपर 3 लिख दिया, तो ये जो नीचे लिखी हुई संख्या है इसी को हम क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। आधार बोलते हैं ना, या समझाइए ये। और ये जो ऊपर हो संख्या गई थी। होती है, ये जो ऊपर संख्या होती है उसे हम क्या बोलते हैं? घातांक, या इंग्लिश में बोलते हैं पावर। देखो बोलते तो इसे घातांक है, लेकिन पढ़ते टाइम क्या बोलोगे? क्या लिखा है? 12 की घात 3। बोलते टाइम से घात बोलते हैं, 12 की घात 3। आप ऐसे नहीं बोलोगे 12 का घातांक 3, 12 की घात 3। तो बोलते घातांक है, लेकिन नॉर्मल हम लैंग्वेज में इसे घात ही बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने ये पढ़ा था आगे कि कैसे हम घात देख के, किसी भी संख्या की घात देख के बता सकते हैं कि उसका उत्तर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। जैसे मैं आपको 2 एग्जांपल देती हूँ। मैंने एक जगह लिखा -2 की घात 3 और एक जगह लिखा -2 की घात 4। अब देखो आंसर तो आपको पता है इसका कि मतलब मैंने -2 को यहाँ 3 बार गुणा किया होगा और नीचे मैंने -2 को 4 बार गुणा किया होगा, है ना? तो मल्टीप्लाई करके लिख दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, ये तो मल्टीप्लाई करके आएगा। मेन चीज है कि मेरा आंसर में माइनस आएगा या प्लस आएगा। उसको कैसे देखते थे? आपको सिर्फ यहाँ देखना है ऊपर वाली संख्या को। अगर यहाँ पे एक विषम संख्या है और आधार में मेरा माइनस है, तभी वैलिड है। यदि आधार में माइनस वाली संख्या है, अगर आधार में प्लस वाली है तब तो आंसर हमेशा प्लस ही आना है ना। आधार में माइनस है तो मुझे सम और विषम देखने की जरूरत है। विषम है तो उत्तर माइनस आएगा। नीचे वाले में 4 लिखा है, ये एक सम संख्या है तो उत्तर में प्लस आएगा। क्लियर सभी को इतना? प्लस एंड माइनस कौन सी? गुड। मैम सम संख्या में प्लस आता है। बेटा विषम में माइनस आएगा, सम में प्लस आएगा। यस मैम। ठीक है, कंफ्यूज मत हो। नोट कर लेते हैं, रुक जाओ। हाँ, सम में हमेशा प्लस आएगा, विषम में हमेशा माइनस आएगा। ठीक है, ये देख लिया। इसके बाद हमने क्या देखा था कि घातांकीय रूप क्या होता है। अब घातांकीय रूप को भी देख लेते हैं। जैसे मैं आपके सामने मैंने लिखा 125। 125 का मतलब क्या होता है? 5 गुणा 5 गुणा 5। अब 5 यहाँ 3 बार लिखा है ना, तो 5 की घात 3 लिख दूं तो ये पूरा यहां से चेंज होके जो यहाँ पहुंचा, इसी को हम घातांकीय रूप बोलते हैं। 125 का घातांकीय रूप क्या होगा? 5 की घात 3। क्लियर हुआ? एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसे बोलते हैं। किसी भी संख्या का आपको घातांकीय रूप बोल दे, कोई भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सेम ही संख्या हो। सेम ही संख्या कहने का मतलब, अगर मैं बोल दूं कि भाई 20 बताओ, 20 का घातांकीय रूप क्या होगा, तो 20 को आप क्या लिखोगे? 2 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20।
अब इसको घातांकीय फॉर्म में लिखो, क्या लिखोगे? दो दो बार लिखा है तो 2 की घात 2 गुणा 5। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। ये भी तो एक घातांकीय रूप हुआ ना, तो किसी भी संख्या का आप घातांकीय रूप लिख सकते हो, सिंपल सा उसका एलसीएम निकाल के। क्लियर है इतना सभी को? यस मैम। मैम ठीक है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको अभी करवाने वाली हूँ। देखो यहीं तक हमने पढ़ा था और फिर उसके बाद हमने सवाल किए थे इसी पे बेस्ड कि कैसे करते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, यदि मैं आपसे बोलूं कि इसको सॉल्व करो, 2/3 की घात 2 गुणा 27। ठीक है, सिंपल सा एक सवाल लिखा है, सॉल्व करने के लिए बोल रही हूँ, वैल्यू निकालने के लिए। तो कैसे करेंगे? जो जितनी बार लिखा है ना उसको पहले तो ओपन कर लो ब्रैकेट। 2/3 की घात 2 है, मतलब ये 2 बार ही तो लिखा होगा। मैंने इसको खोल लिया। अब जैसे हम गुणा करते थे ना, परिमेय संख्याओं का, सेम वैसे ही करना है। ये 2 बार था, मैंने 2 बार लिख लिया। 3 से 27 कट जाएगा 9 बार, 3 9 27, 3 एकम 3, 3 तिया 9। जो बच गया वो आंसर है 2 गुणा 2 गुणा 3। 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 12, इसका उत्तर। आगे सभी को समझ? यस मैम। मैम एक बार फिर से समझा दो। हाँ, एक बार फिर से समझा देती हूँ। मैंने लिखा 2/3, 2/3 की पावर 2 गुणा 27। मैंने कहा इसको सॉल्व करके वैल्यू क्या आएगी? तो यहाँ घात में 2 था, इसका मतलब ये 2 बार ही तो लिखा होगा, गुणा 27। अब जो संख्या कट रही है काट दो। 3 एकम 3, 3 9 27, 3 एकम 3, 3 तिया 9। क्या क्या बचेगा? 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 को 2 से गुणा करोगे 4, 4 को 3 से गुणा करोगे 12, इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? यस मैम। एक क्वेश्चन कर ले इसी तरीके का पोल में। यस मैम। गुड। सवाल है ये, एक मिनट रुकिएगा बेटा, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ दोबारा से, कोई क्लास से जाना दो। बताना मुझे स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम। यस मैम। कर दो। यस मैम। ये है सवाल, सेम इसी तरीके का। 5/7 की घात 3 गुणा 49। सॉल्व करो और पोल में आंसर करना है इसका। हेलो, यस, बोलिए। हेलो मैडम, आपकी वॉल्यूम यस कम बेटा आ रही बोलो, है। क्या डाउट है, प्रॉब्लम है? मैडम मैं इसका फादर बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ इसमें आवाज कम आ रही है फोन के अंदर जो आप बोल रहे हो ना रिको। सर मेरी तरफ से तो वॉइस में कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि बाकी बच्चों को आवाज सही आ रही है। तो अगर आपके पास ईयरफोन है तो मैडम बच्चे से बोलिए कि वो लगा के बैठ जाए, कान में ईयरफोन लगा के, तो आवाज ठीक आएगी। हाँ मैडम, यहाँ जो ठीक है, सैटरडे को क्लास आई थी जिस दिन तो पूरी थी मैडम, आवाज आज मंदी आ रही है। अच्छा। तो सर ये कभी कभी हो जाता है प्रॉब्लम, लिखो मेरी तरफ से ना ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं नेटवर्क की। तो ऐसा होता है कि कभी कभी नेटवर्क मैं की तो प्रॉब्लम। मगवाई मैडम की तबीयत कभी खराब हो है मैडम जी। हाँ मैं तो बोलिए। ये समझा कि मैडम कभी तबीयत खराब होगी भाई जब आवाज में मंदी बोल रही हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो ऐसा हो जाता है कि कभी कभी आवाज तेज आती है, कभी कभी स्लो हो जाती है, तो नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से हो ये जाता है। लिया तो कम हो हमेशा गया। ऐसे करिए कि चलो ईयरफोन मैडम लगा के। हाँ जी। मैडम ईयरफोन तो कौन ना मेरे कन तो वो ही समझी।
तो एक एक खरीद के दे लीड दीजिए बच्चे को, क्योंकि अगर वो हमेशा लगाएगा ना तो फिर उसका आवाज हमेशा ठीक ही आएगी। ठीक है, क्या क्योंकि ऐसा मैडम जी? हो सकता है कि कभी आवाज कम आए कभी ज्यादा आए, क्योंकि मैं बोल उसी इंटेंसिटी से ही रही हूँ जैसे मैं डेली बोलती हूँ। बाकी बच्चों को आ रही है आवाज मेरी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो मैडम और जी मुझे आपकी भी पता आवाज नहीं एकदम सही आज आ रही है। मंदी आ रही Ma'am. है। चलो मैडम जी ठीक है लीड ठीक लगा है, लेते हैं। हाँ हाँ वो लगा लीजिए, लीड लगा। चलिए 12 बच्चों का आंसर आ गया, उसमें से 11 का ठीक है। वेरी गुड। सेम पहले जैसे ही है सवाल, इसमें कोई चेंज नहीं, बस वैल्यू का चेंज है, नहीं तो ऐसा कोई चेंज है ही नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, और सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, एक भी बच्चा ना छूटे। हो गया सभी का? सभी बच्चों का हो गया तो पोल कर दूं मैं एंड? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। वेरी गुड। वैसे 24 में से ना 18 बच्चों ने ठीक किया है, मतलब मैक्सिमम को समझ में आ गया है। चलिए बाकी चैट सेक्शन में कर दीजिए आंसर, इसका क्या आएगा। जिन्होंने पोल में नहीं किया वही बच्चे चैट में करना, ठीक है, बाकियों को करने की जरूरत नहीं है। मैम हमने फोन में भी किया था और चैट में भी कर दिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मतलब इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब मैसेज आते जाते हैं ना स्क्रीन दिखाई देती नहीं है। सबसे पहले मैंने बोला घात में जो है उसको उतनी बार तोड़ लो। 3 लिखा है ना घात में, तो ये 3 बार लिखी होगी, 5/7 गुणा 49। अब जो संख्या कट रही है काट दो, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49। इस 7 से ये 7 कट गया, अब तो कुछ नहीं कट रहा ना, अब कुछ बचा ही नहीं है। 7 और 5 तो कट नहीं सकते, तो जो संख्या बची है उसको लिख लो। 5 गुणा 5 25, 25 गुणा 5 125/7। 125/7 मतलब सी इसका करेक्ट आंसर। मैम अभी रफ मत करना, हम नोट डाउन कर लेते हैं। हाँ बेटा कर लो, नोट डाउन कर लो। कोई ऐसा बच्चा जिसे समझ में नहीं आया हो ये पूछ लो। मैम आ गया। आ गया, ठीक है। आज फिर हम से समझा सीखेंगे, दो। दोबारा समझाऊं? देखो कुछ नहीं किया मैंने, 5/7 की घात 3 था ना, तो मैंने उसको 3 बार लिख लिया, क्योंकि 3 बार पावर 3 है, 3 बार तो लिखोगे, 4 बार थोड़ी ना लिखोगे। अब जो संख्या कट रहा है काट दो, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49। इस 7 से नीचे का 7 कटा। अब तो बेटा सिर्फ 5 गुणा 5 गुणा 5 और नीचे ये वाला 7, ये तो बचा, और तो सब कैंसिल हो गए। 5 को 3 बार गुणा करोगे 125/7। ठीक है, अच्छी बात है, आ गया तो। अच्छा, आज Yes, क्या करेंगे ma'am. हम ना, वर्ग निकालेंगे संख्याओं का, वो भी शॉर्ट ट्रिक्स। चले देखते हैं कैसे करते हैं। वर्ग और वर्गमूल। अब वर्ग मतलब होता क्या है, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करे जाए तो वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। मतलब 2 को 2 से गुणा कर दूं
आया 4। तो मतलब जो वर्ग होगा वो कितना आ जाएगा, 4, है ना। मतलब सीधी सिंपल सी बात है कि जब भी हम वर्ग निकालेंगे घात में हमेशा क्या आएगा, 2 ही आएगा। वर्ग में घात में हमेशा 2 आना चाहिए, ठीक है। और 2 भी क्या, जो आधार होगा आधार में हमेशा एक जैसी संख्या होनी चाहिए। कहने का क्या मतलब है कि यदि मैंने आपके सामने लिखा 15, 15 का मतलब क्या होता है बेटा, 15 का जब आप एलसीएम लोगे क्या आएगा, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। मतलब 15 को लिखा आपने 3 गुणा 5, 3 गुणा 5। अब मुझे बताओ क्या 15, क्या ये मैंने वर्ग के रूप में लिखा है, क्या 15 का वर्ग लिखा है इस रूप में, नहीं ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही अंक अलग अलग है, यहाँ 3 है यहाँ 5 है। और वर्ग में हमने पढ़ा कि दोनों संख्याएं एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ इतना सभी को। यस मैम। वर्ग मतलब दोनों संख्याएं एक जैसी होनी चाहिए तभी तो वर्ग कहलाएगा। जैसे यहाँ साफ लिखा है ना, या तो वर्ग कहलाएगा या पूर्ण वर्ग कहलाएगा। पूर्ण वर्ग एक टर्म लिखा है ना, तो कोई संख्या पूर्ण वर्ग तभी कहलाएगी यदि वो सेम नंबर हमें दे, सेम संख्या हमें दे, और वो भी 2 बार। जैसे 15 को हमने लिखा 3 गुणा 5, तो ये तो एक पूर्ण वर्ग है 25, लेकिन 15 एक पूर्ण वर्ग नहीं है। क्लियर हुआ। 15 एक पूर्ण वर्ग थोड़ी ना होगा, क्योंकि उसका मतलब 3 गुणा 5 है। और वर्ग में हमने क्या पढ़ा था कि दोनों संख्याएं एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे 25 में है 5 गुणा 5, लेकिन 15 में अलग अलग है दोनों। यस मैम। मैम पोल सेक्शन में क्वेश्चन लिख दो। बेटा रुक जाओ, अभी तो कॉन्सेप्ट आया ही नहीं है। पोल में मैं ऐसे कैसे क्वेश्चन दे दूं, कुछ उस तरीके का आना भी तो चाहिए। अच्छा, एक और चीज है यहाँ पे, हमेशा याद रखना, अगर मैं लिखूं -2 की घात 2 और लिखो 2 की घात 2, देखो एक जगह संख्या माइनस की है, एक जगह संख्या प्लस की है, लेकिन दोनों की घात क्या है, सेम है ना। तो क्या बोलोगे, हमेशा जो ऋणात्मक संख्या अगर मुझे उसका वर्ग निकालना है, किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्ग हमेशा प्लस का ही आएगा, है ना। क्यों आएगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर पावर में 2 है, 2 एक सम संख्या है, तो उत्तर तो प्लस का ही आना है। कोई भी देख लो ऋणात्मक संख्या, -13 का स्क्वायर भी 169 होगा, उसी तरह 13 का भी 169 होगा। दोनों का एक जैसा, भले ही दोनों एक धनात्मक हो एक ऋणात्मक हो। सभी को समझ में आया कि क्यों होगा। यस मैम। यस मैम। साफ दिख रहा है ना, पावर है, पावर में 2 है तो पॉजिटिव ही आने वाली हमेशा वैल्यू। ठीक है, इसके बाद है बेटा, ये आपको टेबल नजर आ रही होगी, 1 से लेके 20 तक के वर्ग। तो आप सभी को 1 से लेके 20 तक के वर्ग याद होने चाहिए सभी को। 1 से लेके 20 तक की संख्याओं के वर्ग हमेशा याद होने चाहिए। तो सभी बच्चे इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लो, 1 से लेके 20 तक याद होने चाहिए सभी को। अच्छा, अब बेटा यहाँ पे एक पैटर्न आपको नजर आ रहा होगा। पैटर्न क्या है, सभी संख्याओं के वर्ग देखो, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। सबकी इकाई जगह देखो, 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0। यहाँ पे भी आपको कुछ ऐसे अंक है ना जो सबकी इकाई वाली जगह पे रिपीट होते नजर आ रहे हैं, दिख रहे हैं सभी को। अब वो कौन से अंक है वो मैं आपको बताती हूँ। अंक है ये 0 1 4 5 6 9। आप कोई भी संख्या का वर्ग उठा लो, कोई भी संख्या A to Z। जैसे अगर मैं आपके सामने बहुत बड़ी संख्या भी ले लेती हूँ ना, जैसे 52 का वर्ग निकालूं, तो 52 का जो वर्ग होता है वो आता है 2704। तो इसके भी इकाई वाली जगह पे 4 है,
कोई भी संख्या का वर्ग ले लो। 21 का जो अगर मैं वर्ग निकालूं तो 21 का वर्ग होता है 441। इसके भी इकाई वाली जगह पे 1 है, मतलब ये भी इनमें से एक अंक है ना। हमेशा याद रखना, कोई भी संख्या आप उठा लो, अगर उसका वर्ग निकालते हो ना, इन 6 में से कोई और अंक उसकी इकाई वाली जगह पे आएगा ही नहीं। समझ में आया मैंने आपसे क्या बोला? यूनिट प्लेस पे या इकाई वाली जगह पे इन 6 में से कोई अंक आने ही नहीं वाला किसी भी संख्या के वर्ग में। ठीक है, कोई सा भी देख लो आप संख्या, चाहे तो 11 का देख लो, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। यहाँ पे भी इकाई पे 1 है, आ रहा है ना इनमें से। अब कोई भी एक संख्या ले लो, आपको यहाँ पे कौन से अंक कभी नहीं दिखेंगे, आपको इसमें से 2, 3, 7 और 8, ये 4 अंक आपको कभी नहीं दिखेंगे किसी भी संख्या के एंड में। किसी भी संख्या के वर्ग के इकाई जगह पे 2, 3, 7, 8 कभी नहीं दिखने वाले। चाहे तो आप कुछ भी संख्या उठा लो, लास्ट में ना तो कभी 2 आने वाला, ना कभी 3 आने वाला, ना 7 आएगा, ना 8 आएगा। ये फैक्ट है। ये हम अभी टेबल में भी देख लेते हैं। टेबल में देखो, आपको कहीं नजर आ रहा है 2, 3, 5, 7 या 8 में से कोई भी अंक इकाई वाली जगह पे? बता दो, कोई भी अंक हो, किसी भी स्क्वायर हो, कहीं भी दिख रहा हो? नहीं दिख रहा ना? नो मैम। या तो 0 आएगा, या 1, 4, 5, 6 या 9, इनमें से कोई और नहीं आने वाला। तो यहाँ से मेरा एक चीज तो क्लियर हो गई है ना, एक चीज तो यहाँ से क्लियर हो गई कि अगर मुझे किसी भी संख्या का निकालना है वर्ग, अगर मैं बात करूं पूर्ण वर्ग की बात कर रही हूँ। पूर्ण वर्ग का मतलब, पूर्ण वर्ग का क्या मतलब होता है? जैसे 25 का है 5 गुणा 5, तो ये पूर्ण वर्ग हुआ ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने 25 को उसी संख्या से 2 बार गुणा करके दिखाया। वैसे ही अगर मैं 15 लिख दूं, 15 को लिखा मैंने 3 गुणा 5, तो क्या ये पूर्ण वर्ग है? नहीं। ऊपर वाला पूर्ण वर्ग है, नीचे वाला पूर्ण वर्ग नहीं है। तो याद रखना, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या के एंड में कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं आएगा। वर्ग के एंड में। चलो देखते हैं, और अच्छे से तब क्लियर होगा अगर मैं बोलूं 121 होता है 11 का, इसकी मैंने इकाई जगह देखी 1 है, ठीक है। अगर मैं बोलूं 133 मैंने देखा, कोई भी संख्या उठा ली, लास्ट में 3 आ रहा है ना। अब मुझे एक चीज बताओ, 143 133 किसी संख्या का वर्ग होता है, 3 अंक का है, 10 का होता है 100, 11 का होता है 121, 12 का होता है 144। आपको कहीं पे 133 नजर आ रहा है? मैंने लगातार वाली लिखी, 10, 11, 12, 10, 11, 12 में से कहीं भी आपको 133 नजर आ रहा है किसी संख्या का ये वर्ग? नो मैम। नहीं है ना। इसका मतलब मैंने लास्ट में देख लिया, लास्ट में 3 आ रहा है ना, लास्ट में 3 है तो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। क्लियर है? वैसे ही फिर से कोई भी एक संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या उठा लो, मैंने लिखा 1, 4, 5, 7, आपको कुछ नहीं करना, लास्ट में देखना, लास्ट में 7 है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, लास्ट में आपने बस इन 4 अंकों को देखना है। यदि इन चारों में से कोई भी एक अंक नजर आ गया तो आप देखते ही बोल देना कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर क्वेश्चन ऐसा आया कि क्या ये पूर्ण वर्ग है, आप देखोगे इकाई वाली जगह में से 2, 3, 7, 8 में से कोई अंक होगा तो नहीं होगा। इस चीज में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मैम कोई डाउट नहीं है। क्लियर है मैम? यस मैम। ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई कि मेरे को पता चल जाएगा कि नहीं होगा, ये 4 होंगे। लेकिन एक चीज और है, क्या हमेशा अगर ये अंक होंगे तो वो पूर्ण वर्ग होगा? यस मैम। यस मैम। 121 मैंने लिखा, 121 होता है 11 का, तो ये तो पूर्ण वर्ग है क्योंकि इसकी इकाई में 1 है। ठीक है, ये तो पूर्ण वर्ग हो गया। अगर मैं कोई भी एक रैंडमली संख्या उठा लूं, 111, क्या 111 के एंड में 1 है? क्या ये एक पूर्ण वर्ग है? यस मैम।
किस संख्या का पूर्ण Yes, वर्ग है ma'am. बता दो। किस संख्या का पूर्ण वर्ग नजर आ रहा है आपको? 10 का भी नहीं है ये, 11 का भी नहीं है, 12 का भी नहीं है। 111 इन तीनों में से तो कहीं ना कहीं आना चाहिए था। नजर आ रहा है 111 किसी संख्या का वर्ग? नो मैम। है पूर्ण वर्ग? नहीं है ना। इसका मतलब कि हमेशा जरूरी नहीं है कि अगर 0, 1, 4, 5, 6 या 9 एंड में आ रहा हो तो पूर्ण वर्ग हो। क्लियर है इतना? नॉट नेसेसरी ना, हमेशा जरूरी नहीं है। जैसे एक और अंक लिख दूं 99, आपने देखा यहाँ एंड में 9 आ रहा है तो पक्का ये किसी भी ना किसी संख्या का वर्ग होगा। 99, देखो बेटा 99 तो होता ही नहीं है। लास्ट जो 2 अंकों का होता है वो 9 का होता है 81। 81 के बाद सीधा 100 आता है। 81 के बाद सीधा 100 आ रहा है ना। तो है क्या 99 किसी संख्या का वर्ग, पूर्ण संख्या का वर्ग? नहीं है। यस मैम है। किस संख्या का है वही तो पूछ रही हूँ। 99 किस संख्या का वर्ग है, पूर्ण वर्ग? ये बताओ। मुझे तो नहीं दिख रहा। 81 के बाद डायरेक्ट 100 आ रहा है ना, 99 तो है ही नहीं। Yes, ma'am. तो ये चीज यहाँ से आप समझ लेना एकदम क्लियर कि जरूरी नहीं है कि अगर एंड में ये वाले 5-6 अंक हो तो हमेशा पूर्ण वर्ग होगा। हमेशा जरूरी नहीं है। लेकिन ये जरूर हमेशा है कि अगर 2, 3, 7, 8 में से कोई अंक आ जाए तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। नहीं होने का मुझे पता है, लेकिन होने का मुझे पता नहीं है। यस मैम। नहीं होना तो पता है कि इन चारों में से होगा तो कभी नहीं होगा पूर्ण वर्ग। लेकिन होने का मैं कंफर्म नहीं बता सकती। होने का हम तभी निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, है ना, जिससे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं ना। अभाज्य गुणनखंड विधि से तो आप बताते हो कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है, या किस संख्या का वर्ग है। चलो एक संख्या मैं आपको दे रही हूं, आप मुझे बताइएगा क्या वो पूर्ण वर्ग है या नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देती हूँ। ए, बी, सी, डी। मैं आपसे पूछ रही हूँ इनमें से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है। कौन सी पूर्ण वर्ग है, ABCD। चैट में आंसर कर देना। मैम डी। देखते हैं कौन सी है, पूछे। मैम डी वाली। मैम 125। एक मिनट रुकना बेटा, 125 की जगह इसको चेंज कर लो, मैंने गलती से लिख दिया। मैम 225। हाँ, इसमें ये लिख देना आप 216 कर लो, 256 कर लो, 256 है। ठीक है, डी में 256 है। मैम डी। डी है। मैम डी वाला। अभी भी डी है ना। आप लोगों को कैसे मैम पता चला? 256। देखो, हाँ आपको, देखो आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपको ये तो पता है ना कि कौन सा नहीं होगा। लास्ट में अगर इनमें से कोई भी एक अंक है तो कभी नहीं होगा। यहाँ 3 है ये नहीं होगा, यहाँ 2 है ये नहीं होगा, यहाँ 8 है ये नहीं होगा, यहाँ 6 है ये हो सकता है, 6 है ये हो सकता है। और मुझे पता है 256 16 का वर्ग होता है। क्लियर हो गया? तो अगर आपको ये पता है कौन सा नहीं है तो होने वाला तो आप निकाल ही सकते हो ना। बस वो 4 अंक याद रखने, 2, 3, 7, 8। यस मैम। एक क्वेश्चन करें पोल में। यस मैम। यस मैम। यस। यस ठीक है, मैम। अब आपको बताएं इनमें से कौन सा एक वर्ग संख्या है जो अभी अभी हमने करा। सेम वही सवाल है। 4 ऑप्शन है, 222 है, 223 है, 225 है या 227 है। सी।
तो बेटा माइक ऑन करके तो बोलना ही नहीं है ना, पोल में करो, पोल का नहीं आ रहा तो चैट में करो। वेरी हमारा गुड, सही है। 14 में से 13 बच्चों का आंसर ठीक है। तो 14 में से 13 बच्चों का ठीक है, मतलब मैक्सिमम बच्चों का ठीक है, तो चांसेस यही है कि आपके ठीक हो। कौन सी वर्ग संख्या है पूछा, ठीक है। काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं, हो गया सभी का? यस मैम। यस मैम। यस मैम। 5 4 3 2 1। गुड, सिर्फ 2 बच्चों का गलत, बाकी सबका ठीक। चलिए बाकी चैट सेक्शन में कर दो आंसर। एकदम करेक्ट। तो आपको सिर्फ 2 3 7 8 को ढूंढना है हर जगह इकाई पे। यहाँ है 2, ये नहीं होगा, 3 ये नहीं होगा, 7 ये नहीं होगा, 225 है, ये हो सकता है, मुझे पता है ये होता है 15 का। अगर मुझे 1 से लेके 20 तक याद है तो डायरेक्ट मैं देखते ही बता सकती हूँ ये 15 का है, तो इसलिए सी इसका करेक्ट आंसर है। तो 225 एक वर्ग संख्या है जो कि है 15 का। क्लियर? यस यस मैम। ठीक है। मैम और दे दो पोल सेक्शन में क्वेश्चन। हाँ रुक जाओ। अच्छा, एक इस तरीके का सवाल आता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने संख्या दे दी, मैंने दे दिया 12 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर, और मैं आपसे बोलूं कि इन संख्या के वर्ग में, है ना, इन संख्या के वर्ग की इकाई वाली जगह पे कौन सी संख्या आएगी, इनका वर्ग 4। निकालो और उसकी इकाई पे क्या आता है। तो 12 का तो मुझे पता है 144 होता है। 22 का कैसे निकालोगे, 22 को 22 से गुणा करोगे तभी तो वर्ग निकलेगा, 2 दूनी 4। आगे करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे इकाई संख्या पूछी है ना, पहले स्टेप में मुझे पता चल जाएगा कि इसके भी इकाई में 4 आने वाली है। उसी तरह 32, 32 गुणा 32, 2 को 2 से गुणा करा 4 आया, इसका भी मतलब इकाई वाली जगह पे क्या आने वाली है, इसकी भी 4 आने वाली है। समझ में आया? मतलब मैं कोई भी संख्या ले लूं, फिर मैं 42 ले लूं, 42 के भी इकाई वाली जगह पे 4 आएगा, 52 के भी इकाई वाली जगह पे 4 आएगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब कि मैं यहाँ से देख के ये बोल सकती हूँ बिना वर्ग, मतलब पूरा वर्ग निकाले कि इकाई वाली जगह पे कौन सी संख्या आने वाली है। ठीक है, तो किसी कोई भी नंबर आपको उठा के दे दे और बोले कि इसके इकाई वाली जगह के वर्ग में क्या आएगा, तो आप निकाल सकते हो सभी बच्चे। यस मैम। यस मैम। सिंपल सा, वो सिर्फ इकाई वाली जगह पूछेगा। तो करे एक सवाल। यस मैम। यस मैम। यस ठीक है, बोला है 44 का वर्ग, 46, 86 का वर्ग और 476 के वर्ग में इकाई वाली जगह पे, तीनों की इकाई वाली जगह पे कौन सी संख्या आई, कीजिए पोल में। वेरी गुड बेटा, कुछ बच्चे बिना इसको देखे ही आंसर कर रहे हैं, तुक्का लगा के, गलत हो जाएगा।
मैम हमारा सही है। बेटा 17 में से 13 बच्चों का ठीक है। मतलब मैंने तो सोचा था कि सभी का ठीक होगा, पर गलत हो रहे हैं दीदी। गुड, 19 बच्चों का आंसर आ गया। काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। हाँ, 22 बच्चों का आंसर आ चुका है। चलिए, 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। वेरी गुड। मैम मैं प्रॉब्लम इसलिए कॉल में नहीं हो कोई बात पाया। नहीं, चैट में कर दो। 4 4 जा 16। मैंने बोला पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, लास्ट में 6 ही आएगा। 86 को देखो, 6 छक्के 36, 6 6 जा 36 का भी 6 आएगा। 476 गुणा 476, 6 6 जा 36, इसका भी 6 आएगा। आगे कुछ भी अंक आए मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझसे तो उसने इकाई पे पूछा है ना, इकाई पे तो 6 ही आ रहा है, इसलिए डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे सभी को समझ? यस मैम। यस मैम। कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़े। यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब आएगा आपका शॉर्ट ट्रिक कैसे यूज करते हैं वर्ग निकालने के लिए। देखो, नॉर्मल वाला मेथड तो आप सभी को आता है, पर हम मेथड यूज करने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक का। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि मुझे बताओ कि 25 का वर्ग क्या होता है, तो आप क्या करोगे, आप करोगे 25 को 25 से गुणा। 5 5 25, 2 हासिल, 5 दूनी 10, 2 12, 2 पंजे 10, 1 हासिल, 2 दूनी 4, 1 5। आप बोलोगे 625 आएगा। ये तरीका इस्तेमाल करेंगे सभी, या तो याद होगा या आप बोलोगे कि मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। दो ही तरीके हो सकते हैं ना। आज हम तीसरा तरीका देखेंगे कि कैसे हम वर्ग निकालते हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। तो सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से स्क्रीन पे देखेंगे। और ये मेथड बेटा एक बार में समझ में नहीं आएगा, तो 3 4 क्वेश्चन करवाऊंगी मैं आपको, तब जाके आपको समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले 25 लिखा है, इकाई पे लिखा है इसमें 5, ढाई पे लिखा है 2। सबको दिख रहा है, इकाई पे 5 ही तो लिखा है और ढाई पे लिखा है 2। सबसे पहले इकाई पे जो संख्या दे रखी है उसका वर्ग करो। इकाई पे संख्या 5 है, 5 का वर्ग 25, इतना तो आपको पता ही है, 1 से लेके 10 तक तो याद ही है कम से कम। ढाई पे लिखा है 2, 2 का वर्ग होता है 4, बिल्कुल इसके आगे लिख दो। पहला स्टेप सभी को समझ में आया मैंने क्या किया। इकाई पे जो संख्या थी 5, उसका वर्ग लिखा 25। ढाई पे जो संख्या थी 2, उसका वर्ग लिखा 4। पहला स्टेप कंप्लीट। अगले स्टेप में क्या करना है, तीनों जो अंक आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, तीनों के आपस में गुणा कर दो। 2 गुणा घात में 2 है, उसकी भी गुणा 5। 2 गुणा 2 गुणा 5 कितना आएगा, 2 पंजे 10, 10 दूनी 20, 20 आया। 20 कहाँ लिखना है, अब ये इकाई वाली जगह को छोड़ दो और लास्ट से लिखो। आप जोड़ दीजिए, 625 आ गया। मैंने बोला एक बार में समझ में नहीं आएगा, 2 4 मैम करवाऊंगी तब आएगा। कुछ कुछ तो आया होगा, पहला स्टेप तो समझ में आ ही गया होगा सभी को। यस मैम।
ठीक है, तो ये है इसकी शॉर्ट ट्रिक समझने की। मैं फिर से एक और सवाल करवा रही हूँ, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो देखते हैं, उस वाले को उतारना, ठीक है, फिलहाल समझ लो। अगला सवाल है, चलो 56 का देखते हैं, 56 का वर्ग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इकाई वाली जगह पे 6 है, 6 का वर्ग 36 लिख दिया। ढाई वाली जगह पे 5 है, 5 का वर्ग 25 के आगे लिख दिया। अगले स्टेप में तीनों अंकों को गुणा, 5 को 2 से, 2 को 6 से, 5 गुणा 2 गुणा 6, 5 दूनी 10, 10 छक्के 60। इकाई वाली जगह को छोड़ के लास्ट से लिख दो, अब जोड़ दो संख्याओं को। 6 5 11, एक हासिल 3136। अगर आप इसे मल्टीप्लाई भी करोगे तो भी यही आंसर आएगा। सबको समझ में आया? अब मैम एक बार फिर से समझा दो। हाँ, एक बार फिर से समझा दूंगी मैं, फिलहाल इसे कॉपी में उतार दो। मैम कर लिया नोट डाउन। कर रहे हो। ठीक है, क्या किया मैंने फिर से देख लो। यहाँ पे मैंने सबसे पहले इकाई वाली जगह पे 6 था, 6 का वर्ग होता है 36 लिख दिया। ढाई वाली जगह पे 5 था, 5 का वर्ग होता है 25 लिख दिया। अब जो संख्याएं बची हुई है 5 गुणा 2 गुणा 6, तीनों के आपस में गुणा कर दी, 60 आया। कहाँ लिखोगे? मैंने बोला इकाई वाली जगह को छोड़ के 60 यहाँ आएगा। तीनों को जोड़ दीजिए, मतलब दोनों संख्याओं को जोड़ दो, आएगा उत्तर 3136। 3136। एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ ऐसे करने के लिए, इसका चैट में आंसर करना, सब इसी तरीके से निकालेंगे। दे दो एक सवाल। यस मैम। यस मैम। उतार लिया सभी ने क्वेश्चन ये, क्योंकि आपको थोड़ी जरूरत पड़ेगी देखने की। ठीक है, निकालो 67 का क्या आएगा? ओके, आ भी चुके आंसर्स, वेरी गुड। मैम हाँ बोलो बेटा, बोलिए। हाँ, सभी का एक जैसा ही आ रहा है, वेरी गुड। देखो, मल्टीप्लाई करने से ज्यादा कम टाइम आपको इस वाले तरीके से लगेगा। हाँ, चलो आप मुझसे मैच कर लो। सबसे पहले इकाई वाली पे 7 है, 7 का होता है 49 लिख दिया। 6 का होता है 36 लिख दिया। 6 गुणा 2 गुणा 7, 6 गुणा 2 गुणा 7, 6 दूनी 12, 12 गुणा 7 84, 84। यहाँ नहीं लिखना, 84 ऐसे लिख दिया, जोड़ दो। 4 4 8, 8 9 10 11 12 13 14, 8 6 14, एक हासिल 4489, यही इसका स्क्वायर होगा। क्लियर सभी को? अभी भी कोई बच्चा ऐसा है जिसे नहीं समझ में आया हो सवाल तो पूछ लीजिए। वेरी गुड बेटा, रेनू के नाम से जो है। गुड। मैम मैम हाँ बोलो। मैम हमारे फोन में चार्ज नहीं है, हम लीव कर दे क्लास। हाँ बेटा, लेकिन नेक्स्ट टाइम से तो आपको ध्यान देना चाहिए ना। चार्ज है नहीं है, रिचार्ज है नहीं है, सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा। मैम लाइट नहीं आ रही है। अच्छा, लाइट नहीं थी, ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेना बाकी 10 मिनट की जो है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे आप लोगों के दिमाग में आ रहा है क्या, कि अगर मैं आपको कुछ ऐसी संख्या दे दूं, मैं बोलूं 23 का निकालो, तो आप यही यूज करोगे? 3 का स्क्वायर 9। यहाँ तो सिर्फ एक ही अंक आ रहा है ना, मुझे हमेशा याद रखना यहाँ 2 अंक चाहिए।
अब 3 का स्क्वायर तो 9 है, वो तो एक ही अंक का है, तो 2 अंक बनाने के लिए क्या करूं मैं यहाँ पे, इसमें आगे क्या जोड़ दूं, 2 अंक बनाना पड़ेगा ना, 2 अंक होने चाहिए इकाई वाली जगह पे, 0 0 जोड़ दो। उसी तरह 2 का कर दो 4, इसमें तो मुझे जरूरत है नहीं, फिर से वही स्टेप, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, जोड़ दो, यहाँ कुछ नहीं आएगा, 9 2 5, 529। चलो देखते हैं, ऐसे भी आ रहा है, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 6 6 12, 1 529। ठीक है, तो याद रखना अगर इकाई वाली जगह पे एक ही अंक की संख्या है ना, तो उसके आगे 0 लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन करें पोल में, रेडी है सभी? मैम 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 आपने प्लस क्यों लगा रखा है इसके आगे, 12 के यहाँ पे आगे? ये यस मैम। बेटा प्लस का मतलब जोड़ा है ना मैंने, इसलिए प्लस का निशान लगाया है, नहीं भी लगाओ तो पता ही आपको जोड़ना है, जोड़ना था इसलिए मैंने प्लस लगा दिया, वरना आपकी मर्जी, आप याद रख सकते हो तो मत लगाओ। चलिए 29 का निकालो, सेम उसी तरीके से जो मैंने करवाया है। वेरी गुड। बारह में से 10 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। मैम सी बेटा हरिचंद के नाम से बच्चा है, गलत, ऐसे आंसर नहीं बोलते। हम्म, 15 बच्चों का आ चुका आंसर है। देखो बेटा, अगर मेरे मेथड से नहीं आ रहा तो जरूरी नहीं है, पर इसका आंसर गलत नहीं आना चाहिए ना किसी का, भले आप किसी भी तरीके से करो, गुणा ही तो करना है। उसके बाद भी 4 बच्चों का गलत हो गया, अब मेरे मेथड से नहीं आ रहा तो सिंपल मल्टीप्लाई वाला कर लो। मैम किस गलत हो गया? बेटा वो तो मुझे मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, पर अभी 4 बच्चों का गलत है 19 में से। ठीक है, चलो काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं मैं, एक दो बच्चे रहते हैं बीबी। यस मैम कर दो। मैम 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है, मैम रुक जाओ। ठीक है, 5 4 3 2 1। 0 बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। मैम आंसर बताना क्या है? बेटा मैं भी करवा रही हूँ, देखो
देखो सबसे पहले आपने क्या किया, 9 का वर्ग है 81 लिख दिया, 2 का वर्ग है 4 लिख दिया, 2 गुणा 9 होगा, 2 दूनी 4, 4 9 36, जोड़ दो 8 9 10 11 12 13 14, एक हासिल, 4 3 7 और 1 8, 841 मतलब ए इसका करेक्ट आंसर है। वेरी गुड बेटा, रेनू के नाम से जो है। अच्छा, कितने बच्चों ने मेरे वाले मेथड से करा था, हैंड रेज करना। और कितने बच्चों ने नॉर्मल मल्टीप्लाई वाले से किया था, नॉर्मल मल्टीप्लाई वाले से 29 इंटू 29 किया था। ठीक है, ठीक है बेटा, तो मैंने बस ये क्वेश्चन आपको, मतलब ये तरीका नया चीज सिखाने के लिए ही करा था। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अब जरा मैं एक होमवर्क वाली स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तो सभी बच्चे होमवर्क भी नोट डाउन कर लो साथ के साथ अपना। तो होमवर्क है आपका, मैं कह रही शॉर्ट खींचा है। हाँ नहीं, अगर आपके पास बुक है तो डायरेक्ट एक्सरसाइज उतार लो, प्रश्नावली 27.1 और 27.2, और अगर बुक नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लो यहीं से। चाहते थोड़ा सा जूम करूं, ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, बाकी जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए मैं ग्रुप में भेज ही दूंगी।